everyone, welcome back to my channel. I am Arpita Sharma, a third year BSc Nursing student at GMC in Chandigarh. मुझे टाइम नहीं लग रहा था to make the JCT video and I know the forms are already out and you guys are waiting for this video. I hope आप सबने लास्ट ईयर की वीडियो देख ली होगी. Most of the points are almost same. हम बस थोड़े बहुत ऐसे points हैं जो कि बहुत drastically change हो गए हैं इस बार JCT में, तो वो इस बार डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो the newest addition. There's another course that has been added in GMCH, that is BSc in Radiotherapy Technology. It's again a 4-year course. अब इसमें एक न्यू एडिशन है कि अब हर कोर्स इज ऑफ 4 years. तो पहले हमारे पास जो MLT, रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, एनेस्थीसिया, OT, ये जो कोर्सेज थे ये 3 years के होते थे. इनके अंदर इंटर्नशिप इंक्लूडेड नहीं होती थी. बट नाउ GMCH हैज टेकन दिस स्टेप कि अब हर कोर्स के साथ इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, तो हर कोर्स जो है वो 4 years का हो चुका है. देन यू हैव योर एग्जाम ऑन द 14th of June. काफी जल्दी हो गया है इस बार एग्जाम. एक्चुअली जल्दी नहीं हुआ है, दे आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक. एक्चुअली मेरा एग्जाम एज फार एज आई रिमेंबर सितंबर एंड में था, तो दे आर कमिंग बैक टू द ओरिजिनल डेट्स नाउ. तो जून जुलाई में ही होता था GCT ओरिजिनली पहले, बिफोर कोविड. तो दे आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक एंड योर एग्जाम्स, your forms are available till 29th of May, which is I think 1 week से भी कम का टाइम रह गया आपके पास. तो buckle up guys, आपको अपना फॉर्म वगैरह भर दो if you haven't already, and if you are sure that you have to give GCT, I'll recommend कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दो, बिकॉज जितना आप लेट करोगे उतना साइट के क्रैश होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो do it as soon as possible, right? एक एक करके बात कर लेते हैं हर कोर्स के बारे में. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट BMLS. BMLS इज बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस कोर्स, विच इज बेसिकली BMLT, जो अब 4 years का हो गया है. इसके अंदर एज नर्सिंग आपकी 3.5 years की पढ़ाई होगी एंड 6 months की आपकी इंटर्नशिप होगी. इसके अंदर देयर आर 10 seats फॉर द UT pool एंड 2 seats फॉर द जनरल पूल. देन वी टॉक अबाउट रेडियोलॉजी. इसके अंदर 1 year की इंटर्नशिप इंक्लूडेड एंड 3 years की स्टडी होगी, तो 4 years टोटल. इसके अंदर 10 seats इन द UT कोटा एंड 2 seats फ्रॉम द जनरल पूल अगेन. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट कोर्स इज BSc इन ऑपरेशन थिएटर, जिसको हम एनेस्थीसिया भी बोलते हैं. तो इसके अंदर यू हैव 14 seats इन द UT कोटा एंड 2 seats इन द जनरल पूल कोटा. देन वी हैव BSc इन ऑप्टोमेट्री. इसके अंदर अगेन योर 4 years का टोटल कोर्स है. 1 year की इंटर्नशिप इंक्लूडेड एंड 3 years की स्टडी होगी आपकी. इसके अंदर वेरी हाई कॉम्पिटिशन गाइज. 3 seats फ्रॉम UT कोटा एंड 1 seat फॉर जनरल पूल. देन you have BSc नर्सिंग दैट आई एम परसुइंग. तो BSc नर्सिंग की 4 years का कोर्स होता है एज यूजुअल. 6 months की इसके अंदर इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है और इसके अंदर स्टाइफन भी मिलता है इन नर्सिंग. ओके, एंड इसके अंदर सीट्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आई डिस्प्ले एवरी चार्ट ओवर हियर सो यू कैन गेट एन आइडिया. तो इसके अंदर जो है आपकी UT पूल से सीट्स होंगी 51 एंड 9 seats आर फ्रॉम द जनरल पूल कैटेगरी. लास्ट आपकी जो न्यूएस्ट एडिशन है, जो न्यू कोर्स हमारा ऐड हुआ है, दैट इज रेडियोथेरेपी. ये भी आपकी 4 years का कोर्स होगा. इसके अंदर 1 साल की इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है, प्लस सीट डिस्ट्रीब्यूशन में UT पूल की 4 seats हैं एंड जनरल पूल की 1 ही सीट है. तो हाई कॉम्पिटिशन अगेन. इसके बाद आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आ जाती है एज यूजुअल. आपकी मोड मीडियम ऑफ GCT 2025 विल बी इंग्लिश एज यूजुअल. देन 100 MCQ क्वेश्चंस होंगे. अभी हम उसकी बाइफिकेशन के बारे में बात करते हैं. एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 mark ईच और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. GCT में कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, इसीलिए इसका जो कट ऑफ्स हैं मोस्टली हाई जाती हैं. तो आई सजेस्ट कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आना. ऑफ कोर्स इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इवन इफ यू आर श्योर, मतलब इवन इफ नॉट श्योर कि ये वाला आंसर हो सकता है, प्लीज टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तभी आपका आंसर ठीक होगा. Then let's talk about the syllabus. Now this is something that has to be dealt with. इस बार सिलेबस में ड्रास्टिक चेंज आया है. पहले हमारा जो सिलेबस होता था दैट वाज ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जहाँ पे बायोलॉजी आपकी 50 marks की आती थी एंड बाकी 25. बट दिस ईयर द स्कीम हैज चेंज्ड. इस बार आपकी जो सिलेबस है दैट इज 20 marks ईच फॉर 5 सब्जेक्ट्स. अभी 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पहले वाले तो 3 सेम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. देन यू हैव इंग्लिश एंड यू हैव नर्सिंग एप्टीट्यूड. ओके, नर्सिंग एप्टीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड फॉर पेशेंट केयर या नर्सिंग व्हाटएवर. ओके, तो अब ये क्या है, ये जो नया एडिशन हुआ है, जो आपका एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग केयर है, इट्स अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट. डोंट थिंक कि इतना हाई लेवल सब्जेक्ट है या नर्सिंग, हमने तो भी नर्सिंग परस्यू ही नहीं करी तो हमें कैसे पता कि क्या लिखना है क्या नहीं. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट गाइज. ऑफ कोर्स द पीपल हु आर पुटिंग द एग्जाम, हु आर मेकिंग द क्वेश्चन पेपर, दे ऑल्सो नो दैट यू हैव जस्ट पास्ड योर 12th और यू आर अ ड्रॉपर, यू आर अ फ्रेश स्टूडेंट, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट नर्सिंग एज येट. तो वो आपको कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन या कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं डाल सकते. एज पर वट आई थिंक इट विल बी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, सीइंग योर रीजनिंग, योर थिंकिंग एबिलिटीज, योर क्वेश्चनिंग. ठीक है, आप योर सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग द नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट इज कि आप ChatGPT खोलो और वहाँ पे लिख दो दैट MCQs बेस्ड ऑन एप्टीट्यूड ऑफ नर्सिंग केयर एंड दिन में 30, 40, 50 सॉल्व हाउ मेनी MCQs यू कैन. आई एम सॉरी, वो शेड पड़ रही है रेड लाइट की, तो मैं लाल हो चुकी हूँ. तो आप जितने भी MCQs उसमें सॉल्व करोगे उतने बेटर होंगे. तो डू वट एवर यू कैन, MCQ सॉल्व करो. इफ यू वॉन्ट माई हेल्प, आई एम अवेलेबल. यू कैन DM me on Instagram. दिस इज माई Instagram हैंडल, दिस इज माई Telegram हैंडल. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, एनी
एनी टाइम एंड आई विल मेक श्योर कि आई विल हेल्प यू, ठीक है। अगर आपको एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस वगैरह चाहिए होंगे, लेट मी नो एंड आई विल अरेंज देम फॉर यू गाइज। देन आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के लिए यू कैन डू एनी ऑफ योर 10th क्लास की इंग्लिश। आई डोंट थिंक कि 10th 11th से ऊपर ये इंग्लिश डालेंगे, बिकॉज इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, इज एम आर, ए एंड द, articles or what else, jumbled words, jumbled sentences, choose the correct sentence, and ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हाई क्लास क्वेश्चंस, या फिर आपको अनसीन कॉम्प्रिहेंशंस नहीं दे सकते वो लोग एक एंट्रेंस टेस्ट में, स्पेशली व्हेन इट्स अ 2 hour एंट्रेंस टेस्ट, 3 to 5 है ना आपका एग्जाम। तो ऑफ कोर्स देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन द एग्जाम, तो डोंट वरी अबाउट दैट। इंग्लिश बहुत ईजी आएगी, एप्टीट्यूड ऑफ पेशेंट केयर बहुत ईजी आएगी। जस्ट डू योर क्वेश्चंस रियली वेल। अगर कहीं और से नहीं मिल रहे, चैट जीपीटी इज द गो टू गाइज। आपके फोन के अंदर सब कुछ है आजकल आई थिंक, तो चैट जीपीटी खोलो और उस पर आप सब्जेक्ट लिखो एंड टेल चैट जीपीटी कि मेरे को 60 MCQs बना के दो फॉर एप्टीट्यूड ऑफ नर्सिंग केयर, एंड जब भी आपको टाइम मिल रहा है solve each one of those, and very easy questions guys, like जो मेरे दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, that which of the following are not a part of vital signs, ठीक है। ABCD है, टेम्परेचर, पल्स, वेट, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। तो आप इसका आंसर कमेंट डाउन, ओके, वी विल सी हाउ मच यू गाइज नो। तो वेरी इजी क्वेश्चंस। अगेन इसके बाद जो आपका सिलेबस है ऑन पेज नंबर 25 से आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स के सिलेबस लिखा हुआ है। तो आई विल सजेस्ट कि किसी ने भी अगर डिप्लोमा किया है इन मेडिकल लैब साइंसेज या फिर रेडियोलॉजी या फिर OT या रेडियोथेरेपी, तो वो अपना सिलेबस एक बार यहाँ से गो थ्रू कर लेंगे। देन आपके इसके बाद आपके गिवन है फ्लो चार्ट वाइज कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है। आई विल सजेस्ट कि अगर आप नए हो, यू डोंट नो अबाउट IT अ लॉट, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये फ्लो चार्ट्स देखते हुए अच्छे से फॉलो करके चलो, बिकॉज दिस इज द होली ग्रेल गाइज। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म ही गलत भर दिया तो फिर आप एग्जाम में चाहे जितना मर्जी अच्छा कर लो, यू विल ऑफ कोर्स इसमें पंगे आएंगे। तो डू योर थिंग्स वेल। इसके बाद आपके एंट्रेंस टेस्ट, ऑफ कोर्स यू ऑल नो 14 जून को आपका एंट्रेंस टेस्ट है, विच इज सैटरडे फ्रॉम 3 to 5 PM। अगर 3 बजे पेपर शुरू है, यू विल एटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट कि 1:30, 1:45, 1:50 तक आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ। एंड स्पेशली आई मेंशन्ड इट लास्ट ईयर एज वेल कि अगर आपका सेंटर सेक्टर 32 में है तो 1:30 पहुंच जाओ, ठीक है। और नोट कर लो, बिकॉज सेक्टर 32 चंडीगढ़ के अंदर 3 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो मैंने मेरे टाइम पे मैं किसी गलत स्कूल के अंदर चली गई थी, मम्मा ही मुझे छोड़ के गए थे, तो गलत स्कूल के अंदर मैं उतर गई थी। तो उसके बाद में पता लगा था, जब मुझे जब बाहर रोल नंबर्स की लिस्ट लगी होती है, वहाँ पे मेरा रोल नंबर नहीं था, तब पता लगा था कि मैं गलत स्कूल में आ गई हूँ। तो फिर मुझे सही स्कूल में ड्रॉप करके आए थे। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप सही स्कूल में जा रहे हो जहाँ भी है, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है, हाई स्कूल है, मॉडल स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो मेक श्योर दैट यू गोइंग ऑन टू अ राइट स्कूल, ओके। इसके बाद आई थिंक इसके बाद तो और हमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको अपने एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, कैरी और पेन, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको पेन वहाँ मिलता है, बट सेफ साइड आप अपना पेन लेके जाओ। एडमिट कार्ड की एक कॉपी, उसके ऊपर आपकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, और एक आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड कैन बी योर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, एनीथिंग, ठीक है। आई विल प्रेफर आधार कार्ड क्योंकि इजीली अवेलेबल है, और आप उसकी 2 कॉपीज ले जाओ, और एक आप उसका आधार कार्ड, अपना रियल आधार कार्ड भी ले जाओ, ठीक है। दैट्स इट। आई थिंक आप सबको पता होगा कि 2 लिस्ट बनती हैं हमारे GMCH के एग्जाम के लिए। कहीं किसी भी एग्जाम के लिए 2 लिस्ट बनती हैं, एक बनती है स्टेट कोटा की लिस्ट, एक बनती है UT कोटा की लिस्ट। UT कोटा उन्हीं बच्चों को मिलता है जिन्होंने 10th और 12th चंडीगढ़ से करी है, तो उनको UT कोटा अप्लाई करता है। दे हैव हाई चांसेस टू गेट एडमिशन इनटू GMCH, बिकॉज उनका कोटा जो है 85% होता है, बाकी 15% इज फॉर द जनरल पूल पीपल। जनरल पूल आते हैं हमारे वो बच्चे जिन्होंने 10th और 12th अपनी बाहर से करी है। दे कैन बी फ्रॉम पंजाब, मोहाली, राजस्थान, हिमाचल, फ्रॉम व्हेरेवर, ओके। एक बार फटाफट से FAQs कर लेते हैं, जो आप बच्चों ने मेरे को क्वेश्चंस पूछ रखे हैं बहुत सारे, ओके। सिलेबस का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सिलेबस कहाँ से आएगा। इफ यू वांट एनी हेल्प एट एनी टाइम, मेरे भी थोड़े फाइनल एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, दे आर फ्रॉम द 2nd of June, तो आई एम लिटिल बिजी देयर, बट आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू यू गाइज, क्योंकि मेरा इंस्टा वर्किंग है, मेरा टेलीग्राम वर्किंग है। यू कैन DM मी एनी टाइम एंड आई हेल्प यू फॉर श्योर। न्यू कोर्स कौन सा ऐड हुआ है, रेडियोथेरेपी का न्यू कोर्स ऐड हुआ है। इफ यू वांट टू रिसर्च ऑन दैट, इट्स अ वेरी गुड कोर्स, इट्स अ हाई डिमांडिंग कोर्स टू बी ऑनेस्ट, इफ नॉट इन इंडिया, अब्रॉड, ठीक है। तो न्यूएस्ट कोर्स है, यू कैन एनरोल, ठीक है। एग्जाम कहाँ होगा, एग्जाम चंडीगढ़ के अंदर ही होगा। इफ यू आर फ्रॉम राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जहाँ से भी आप हो, एग्जाम सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर होता है, एग्जाम बाहर नहीं होता। तो यू हैव टू ट्रैवल फॉर दैट डे, फॉर 14th जून अपने एग्जाम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिल सकते हैं। आई हैव अ वेरी गुड यूट्यूब चैनल फॉर यू, ऋतु व्लॉग्स GMCH GCET। अगर आप लिखोगे यूट्यूब पे तो देयर इज अ जूनियर ऑफ माइन जो कि उसका चैनल है, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ बैठ के सॉल्व करवा रखे हैं ऑन हर यूट्यूब चैनल। मैं कल ही उसका चैनल देख रही थी, इट्स अ वेरी गुड चैनल। आपको कोई भी डाउट होता है, जस्ट गो थ्रू हर वीडियोस, उसने बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा रखे हैं। अगर उसके साथ सॉल्व नहीं करने तो आप मेरी लास्ट ईयर की कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने लास्ट ईयर का पेपर और उससे लास्ट ईयर का पेपर दोनों डाल रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो।
ड्यूटीज़ कहाँ लगेंगी? ड्यूटीज़ GMCH के अंदर ही लगती हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बट मेक श्योर लड़कियों को हॉस्टल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नहीं होते जल्दी से, बॉयज़ हॉस्टल बहुत जल्दी मिल जाता है। इफ़ यू लीव द कोर्स इन बिटवीन, अगर आप लास्ट काउंसलिंग से पहले कोर्स को छोड़ देते हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना, ठीक है? आपको जो आपने फीस दी होती है वो भी रिफंड कर दी जाती है। बट इफ यू लीव द कोर्स आफ्टर द लास्ट काउंसलिंग सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, मॉप अप राउंड भी हो सकता है। तो अगर आप उसके बाद अपनी सीट लीव करते हो तो आपको जितने भी 4 इयर्स की फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अराउंड वो 40,000 रुपीज होती है, तो वो आपको पे करनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स GMCH अपने पास रखता है कस्टडी के अंदर, जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स है कि आप कोर्स बीच में लीव करके ना चले जाओ। तो जब आपको कोर्स लीव करना होता है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं जब लेने हैं दोबारा से, तो आपको एक रिटन एप्लीकेशन देनी होती है, तो उससे हो जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होते हैं? कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ओके? बेसिकली अब यू आर एट दिस स्टेज की अब 20 दिन रह गए एग्जाम को, ठीक है? लेस देन 20 डेज एट दिस पॉइंट, तो आपको अब हर चैप्टर थरो करना पड़ेगा, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए द होली ग्रेल इज NCERT। एक्चुअली होली ग्रेल NCERT ही है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, PCB कोई भी सब्जेक्ट हो, वो NCERT ही आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आपका मतलब इसमें सिलेक्शन पक्का है, बिकॉज हर चीज़ NCERT से आती है। देन व्हाट इज द लेवल ऑफ एग्जाम? लेवल आप और मैं डिसाइड नहीं करते, लेवल हमारा तब डिसाइड करते हैं जब रिजल्ट आ जाता है, तो हमारी कट ऑफ डिसाइड करती है कि लेवल क्या था। और लेवल हमेशा ईजी टू मॉडरेट ही रहता है, कभी भी मॉडरेट ही रहता है, इट्स नेवर हार्ड एग्जाम, ओके? नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के अगर क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को DM कर देना, आई विल शेयर विद यू गाइज। ड्यूटीज अगेन, ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई थिंक, एंड आई एम सॉरी फॉर दिस अनयूजुअल सेटिंग। आज हम चलते चलते वीडियो बना रहे थे, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, अगेन मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, इसीलिए इट वॉज वेरी हेक्टिक टू मेक वीडियोज इन बिटवीन। तो कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, यू कैन DM मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram और Telegram, दीज आर माई 2 हैंडल्स। और अगर कोई चीज़ मिस होगी है तो I'm really सॉरी, आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू अगेन वेरी सून, बाय।